ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। प्रधानमंत्री ने जब रामलला का साष्टांग दंडवत किया, उस दृश्य को देखकर मन में विश्वास हुआ कि रामलला जी की नींव पड़ी है, रामलला जी की शुरुआत हो रही है। इसीलिए जब दिल्ली में बैठक हुई, संतों ने निर्णय लिया कि देश के जन जन को इस कार्य में जोड़ना है, मन मन को इस कार्य में जोड़ना है। अभी निधि समर्पण अभियान चल रहा है। गांव गांव में टीम बनी है, टोली बनी है। यहाँ कितने लोग हैं जो उस टोली में है? अपने अपने गांव क्षेत्र शहर में एक बार हाथ उठा के बताइए। क्या बात है। तो प्रदेश संयोजक का जिम्मेदारी मिला। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक दिल्ली में हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि अयोध्या में बनने वाले मंदिर को वैसे तो एक आदमी बना देगा। भारत में ऐसे ऐसे भामाशाह दानदाता हैं जो कह रहे हैं जितना खर्चा होगा हम अकेले करने को तैयार हैं। विश्व हिंदू परिषद कर सकती है, केंद्र की सरकार भी कर सकती है, लेकिन संतों ने निर्णय लिया कि ये पूरा निर्माण जो होगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का, उसमें मंदिर है, संग्रहालय है, वाचनालय है, ग्रंथालय है, बहुत सारे तीर्थ यात्रियों की सुविधा है, हमारी सनातन संस्कृति का पूरा वांग्मय वहां होगा। ये सब कुछ बनेगा, लेकिन ये सारा निर्माण जो होगा वो कैसे होगा? जैसे त्रेता युग में राम सेतु का निर्माण हुआ। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बजरंगबली बड़ा पहाड़ उखाड़ के लाते थे, अंगद जी थोड़ा छोटा लाते थे, तो और छोटे बंदर छोटे छोटे लाते थे। भाई हर कोई थोड़े 10 क्विंटल वाले रहे होंगे, कोई आधा किलो वाले भी रहे होंगे, सब अपने अपने हिसाब से लाते थे, लेकिन सबको मौका मिला कि नहीं? किसी ने कहा क्या है छोटे बंदर तुम कुछ नहीं लाओगे? ऐसा तो नहीं कहा। समूह की शक्ति का ही नाम रामायण है। और इतना ही नहीं, एक छोटी सी गिलहरी ने जब रेत में लोट पोट करके और 2 दाने रेती उस सेतु बंध में डाल दिए, तो आज 17 लाख वर्ष के बाद भी उस गिलहरी का नाम हम बकेला धाम में बैठ के ले रहे हैं। वो अमर हो गई, उसकी कृति अमर हो गई, उसका प्रयास अमर हो गया, उसकी वो भावना अमर हो गई कि हम जो कर सकते हैं क्यों पीछे रहे। आज कई लोग सोचते हैं कि 10 रुपए का कूपन, 10 रुपए का चंदा लेके क्या राम मंदिर में हमारा क्या सहयोग हो जाएगा? ये सबको देना है। 31 जनवरी कल का दिन भारत में एक दान का महापर्व है राम जी के नाम से। कुछ दिन पहले मैं कवर्धा आया था। कवर्धा में बड़ी सभा हुई थी,
सोमवार को 25 तारीख को, और मैं समझता हूँ करीब 5 से 10 हजार लोग थे। पूरी कवर्धा की माताएं कलश लेके निकली थी, पूरे कवर्धा जिला और बहुत सारे जिला के लोग आए थे। उस मंच में जब मैंने उद्बोधन दिया तो एक कार्यकर्ता ने मुझे बड़ी दिक्कत के साथ, बड़े दुख के साथ कहा कि बाबा जी हम तो फला के पास गए थे। कहा भाई देखो 1000 रुपए का पावती भी है, 100 रुपए का भी है, 10 रुपए का है। आप तो बहुत बड़े हो, कम से कम 1000 रुपए का एक पन्ना तो कटवा ही लेते। 100 रुपए से तो पीछे जाएगा नहीं, 1000 तो कम से कम करेगा। लेकिन महाराज उसने हाथ जोड़ के कह दिया, ऐसी भी बुरी मानसिकता के लोग आज हैं हमारे गांव के देश में। उसने कहा ये राम मंदिर का निर्माण ये विश्व हिंदू परिषद वालों का है, ये फलाना वालों का है, हम इसमें 40 कौड़ी नहीं देंगे, हम 10 रुपए भी नहीं देंगे। मैंने उस कार्यकर्ता के पीठ में हाथ रख के कहा देखो किसका काम हो रहा है, कौन सा काज हो रहा है, राम काज। राम काज के लिए तुम गए थे मांगने, लेकिन जिसके पास राम का होगा वो राम को देने में कभी नहीं हिचकिचाएगा, लेकिन जिसके पास हराम का होगा वो राम काज में कभी नहीं दे पाएगा। राम का हो तो राम काज में जाएगा जी, हराम का कमाएंगे तो पाप का पैसा पाप में जाता है, शराब में जाता है, जुआ में जाता है और गंदे काम में जाता है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि भले ही 10 रुपए दे रहे हो, लेकिन ये पता तो चल रहा है कि राम का पैसा हमारे पास भी है, पुण्य का पैसा हमारे पास भी है। तभी तो हमारा पैसा स्वयं राम जी के दूध हमसे लेने आए हैं। तो अयोध्या में बनने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, छत्तीसगढ़ में बनने वाले कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण, राम जन्मभूमि कहाँ बन रहा है, जोर से बोलो ना, कहाँ बन रहा है, और कौशल्या जन्मभूमि कहाँ बन रहा है, अच्छा है आप लोगों को याद है कम से कम। तो ये निर्माण आने वाले कई पीढ़ियों के लिए होता है। ये अलग बात है कि अयोध्या का महत्व इसलिए बहुत है कि राम जी का वहां जन्म हुआ, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ का महत्व बिल्कुल कम नहीं मानता, क्योंकि कल राम की माता कौशल्या का यहाँ जन्म हुआ, इसलिए इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। दोनों ही निर्माण के लिए कृत संकल्प है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि ये हमारे बहुत बड़े धर्म युद्ध का नाम है। और इसीलिए इस अयोध्या के प्रकरण में कोई भ्रम फैलाए मत आना, भ्रम में सबको योगदान करना है, अपना अपना योगदान करें। ये मैं छोटा सा निवेदन भी आज के इस कार्यक्रम में करूँ। वैसे तो ये कार्यक्रम पूज्य गुरु भाई जी के बरसी का कार्यक्रम है, सत्संग का कार्यक्रम है, लेकिन गुरु भाई जी राम काज में लगे रहते थे, सदा राम जी के भजन में लगे रहते थे, राम नाम गाने में लगे रहते थे। और आज यदि वो हमारे बीच होते और हमारे बीच में है, किसी न किसी भावना संस्कार के रूप में हमारे साथ वो है, तो वो भी यही कहते कि लेवंगा, इसमें शुरू करे गुरु भाई है, पाटेश्वर धाम में गलो बोले जिसने कहा है ले लेवंगा ले जुगागा कैसे गलत होगा है। तो ये आज भी वो कहते और हमारे माध्यम से वही तो कह रहे हैं कि राम काज आया है तो राम काज में सबको जोड़ना है। हनुमान नहीं बन सकते कोई बात नहीं, गिलहरी बनने का जोर निश्चय कर लो, एक एक जोड़ेंगे, अयोध्या का भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। ये मेरा दूसरा निवेदन आज के कार्यक्रम में है। अब तीसरी बात जो हम थोड़ा सा आपको ले चले, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी हमारे रामपाल जी ने, पाठक प्रदेशी जी ने और भी कार्यकर्ताओं ने आपको बताया होगा, और जो ऑनलाइन सुनते हैं उन लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। पाटेश्वर धाम में 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर एक नया कार्य की शुरुआत की गई। और ये कार्य हालांकि कल मैं बेरला में था, परसों में भानु प्रतापपुर, कांकेर, बस्तर में था, सब जगह ये बैठकें चल रही है, लेकिन शहरी क्षेत्र से ज्यादा ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जरूरी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी संसाधन से दूर रहने वाले गिरवासी वनवासी मेरे भाई बहनों के लिए ज्यादा जरूरी है, और उनसे भी जरूरी वो क्षेत्र के गिरवासी आदिवासी भाई बहनों के लिए जरूरी है जहां आज कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं या
ईसाई बना के जा रहे हैं, पैसे पद का लालच दे करके। या तो कुछ लोग पंथ के नाम पे मूर्ति पूजा मत करो, ये चंदन मत लगाओ, ये राम राम मत बोलो, ये रामायण मत पढ़ो, इसको मानो उसको मानो, ऐसा करो वैसा करो। कर रहे कि नहीं कर रहे? और उससे भी ज्यादा खतरनाक अभी एक और वामपंथी विचारधारा हावी हुई छत्तीसगढ़ में। वनवासी क्षेत्रों में हमारे ही वनवासी भाइयों को वही उरांव, बैगा, गोंड, हलवा, ये सब आदिवासी समाज को बरगला रहे हैं कि तुम हिंदू ही नहीं हो, तुम क्यों हिंदू धर्म की जय बोलते हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो आदिवासी। आदिवासी हिंदू नहीं है, हिंदू आदिवासी नहीं है। और एक आदमी तो ऐसा है, पता नहीं कहां से रावण के खानदान का छत्तीसगढ़ में आ गया, ये घूम घूम के राम जी के विरुद्ध में बात करता है। ऐसे लोगों को तो जूता मार के बाहर निकाल देना चाहिए छत्तीसगढ़ से। ये राम की माता की धरती है, यहाँ ऐसे धर्म विरोधी राम विरोधियों की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको हाथ भी गंदा करना नहीं पड़ेगा। राम विमुख सा हाल है तुम्हारा, ये भी जाएंगे, इनका कुल खानदान जाएगा। रहा न कुल को गोबन हारा। कितने दिन शिशुपाल 100 गाली तक छूट रहता है, बस उसके बाद गला कटना तय है। ऐसे ही इनके साथ होगा। तो मैं इन सभी बुरी शक्तियों से सावधान तो सदा करता ही हूँ, लेकिन अब केवल सावधान नहीं कर रहे। पाटेश्वर सेवा संस्थान पाटेश्वर धाम के द्वारा लाखों लोगों को जोड़ा गया। मंदिर सदस्य हो, सीता रसोई का उपक्रम हो, गौशालाओं का संचालन हो, विभिन्न प्रकार के नशा उन्मूलन कार्यक्रम हो, दीक्षा, कितना दीक्षा दिया मुझे पता ही नहीं है। यहाँ भी बहुत लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, कई लोग चेला बनना चाहते हैं और कई लोग गुरु बनाना चाहते हैं। अब आपको दोनों का अंतर है, कई जन की थे तो चेला बन वो कब बना भी, कई जन की थे तो गुरु बना वो कब बन भी थे। तो दोनों प्रकार के लोग हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कम से कम 20 से 25 हजार शिष्य मैंने बनाए होंगे, लेकिन मेरे पास कोई वोकर भाई नहीं है पंडा टाइप ना, मुझे लिख लिख के नहीं रखता मैं कौन है। वही लोग आ जाते हैं कभी कभी नारियल धोती लेके, हम तो चेला नहीं का अच्छा बात है, नहीं खुशी बात, हमें पता ही नहीं कब बने हो कहाँ बने हो। तो बहुत शिष्य हैं, बहुत मंदिर सदस्य हैं, विभिन्न विभिन्न संस्था संगठन, कबीर पंथ में जाना ही है, सतनाम पंथ में जाना ही है, गायत्री परिवार में जाना ही है, साधक परिवार में जाना ही है, राधा स्वामी सत्संग में जाना ही है, और सभी जाति में जाना है। कोई जाति नहीं है जहां बालक दास नहीं जाएगा भाई। तो ये सब को क्यों ना जोड़ा जाए, ये अथाह शक्ति है, क्यों ना इसे संचय किया जाए। हम ऐसे हैं, क्यों ना मुट्ठी की तरह बंधा जाए। तो इसी के लिए विवेकानंद जयंती के दिन कार्य प्रारंभ हुआ। 18 गांव के लगभग 400 वनवासी भाई बहनों को पहले जोड़ा गया पाटेश्वर संस्कार वाहिनी में। उन सभी को भगवा वस्त्र प्रदान किया गया, माताओं के लिए साड़ी, बहनों के लिए सूट और भाइयों के लिए, युवाओं के लिए टी शर्ट, भगवा गमछा, एक रंग के कपड़े पहनकर और सबका बैठ बिल्ला एक रूपता बनाकर सबके माथे में तिलक, शिखा सूत्र का संकल्प, धर्म की रक्षा का संकल्प। हम सेवा करेंगे, सुरक्षा देंगे और संस्कार देंगे। ये 3 उद्देश्य को लेकर के प्रारंभ हुआ। 2021 का 1 महीना निकल रहा है, अब 30 तारीख है, जनवरी निकल रहा है, लेकिन बचे हुए 11 महीने हमारे पास है। इस 1 महीना में हमने लगभग 1000 लोगों का पंजीयन किया है, लेकिन अब बचे हुए 11 महीने में हमको 99,000 तक पहुंचना है। और बहुत तो मेरे पास चल के आ गए हैं, गांव गांव की महिला समूह पूरे के पूरे शामिल हो गए हैं कि हमको जोड़ना है इसमें। गणेश बैठाते हैं ना नवयुवक मंडल, कितना दिन का गणेश पक्ष होता है? 14 दिन का। उसके बाद साल भर कहीं नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, या तो क्रिकेट खेलते रहेंगे, नहीं तो मोबाइल में 5 ठेला बैठे रहते हैं, नहीं तो घूमते रहते। हमने कहा महीने का 1 दिन तो निकलो, महीने का 1 दिन अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सेवा के लिए, इसके लिए निकलो। तो ये बहुत अच्छा अभियान चल पड़ा है। छोटे बच्चे हो, बहनें हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, शासकीय कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आप राजनीति से जुड़े हुए हो, चाहे आप किसान हो, चाहे घर में चौका चूल्हा संभालने वाली हमारी गृहिणी माताएं हो, महिला समूह हो, गणेश मंडली हो, दुर्गा मंडली हो, रामायण मंडली हो, चाहे कोई पंथ संप्रदाय वाले हो,
आप महीना दिन रहो ना, जो वाले हो, महीने का एक दिन तो निकलोगे। ग्राम स्वच्छता, नगर कीर्तन, स्वास्थ्य शिविर, वृक्षारोपण, किसी गरीब के यहाँ विवाह कार्यक्रम हो तो भोजन परोसना, सेवा देना, कोई भागवत यज्ञ के आयोजन में सेवा देना, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। समाज में वो अंग है, हमारी बहनें पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनको आगे बढ़ने के मौका नहीं मिल रहा है, घर वाले गरीब हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं, तो संस्कार पाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। कोई विकलांग हो तो उनको साइकिल दे सकते हैं। माताओं को बहुत सारे प्रशिक्षण है। अभी गोबर से लकड़ी बनाने का प्रशिक्षण हमने गांव-गांव में शुरू करवाया है। महिला समूह को गोबर से लकड़ी बनवा रहे हैं और वो लकड़ी हम बेचवाएंगे भी, गमले बनेंगे, अभी राखियां बनी, दिया बना दिवाली की जगह जगह। और इसी तरह सिलाई प्रशिक्षण है, कंप्यूटर प्रशिक्षण है, संस्कृत बोले, संस्कृत पाठशाला। आपके बच्चों को संस्कृत नहीं सीखना चाहिए तो क्या उर्दू सीखना चाहिए? क्या सिखाओ? अंग्रेजी तो सिखाई गए हो, लेकिन संस्कृत भी आना चाहिए, तभी तो वेद पुराण गीता समझ पाएंगे। तो पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा हफ्ते हफ्ते भर का संस्कृत पाठशाला का आयोजन, शस्त्र प्रशिक्षण ये भी आवश्यक है। हमारी बहनों को, युवाओं को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र प्रशिक्षण भी सीखना चाहिए और शस्त्र दीक्षा भी दी जा रही है। हम ये भी चाहते हैं कि संस्कार वाहिनी का गांव-गांव में गठन भी हो और संस्कार वाहिनी का गठन जिस घर में हो उस घर में पूजा स्थान में एक शस्त्र भी होना आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक रहा है, हमारे सभी अवतारों का ये चिन्ह रहा है, उसको हम छोड़ रहे हैं, इसीलिए कापुरुषता हमारी भीतर आ रही है। तो बहुत सारी योजनाओं को लेकर के एक परिचय इसका आपको बांट दिया जाएगा, आप उसमें उद्देश्य पढ़िएगा। और अंत में दो बातें बताऊंगा। संस्कार वाहिनी में जो युवा जुड़ेंगे, जो माताएं जुड़ेंगी, जो महिला समूह जुड़ेंगे, जो छोटे बच्चे जुड़ेंगे, जो समाज के कार्यकर्ता जुड़ेंगे, आपके लिए विशेष सूचना, उम्र का कोई बंधन नहीं है, सेवा करने की उम्र नहीं होती है, कोई भी सेवा कर सकता है, कहीं भी सेवा कर सकता है, और महीने का एक दिन कोई भी दे सकता है। 365 दिन में 12 दिन दे दोगे तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है। अरे महीने का एक दिन नहीं तो 2 महीने में तो एक दिन दोगे, साल का 6 दिन तो दोगे। पंजीयन में शुल्क है, क्योंकि आपको वस्त्र वगैरह दिया जाएगा, आपका परिचय पत्र बनेगा, इसके लिए पंजीयन जब होगा तब शुल्क लिया जाएगा। लेकिन आगे 2 चीज इसमें हम नहीं बना रहे हैं। सबसे पहला, संस्कार वाहिनी में पद नहीं होगा, अध्यक्ष, सचिव, ये सब जिलाध्यक्ष वगैरह नहीं बनाया जाएगा, केवल एक संयोजक होगा जो सूचनाओं के आदान प्रदान के काम, बैठक लेना, हर महीने का कार्यक्रम तय करना, और इस महीने ये कार्यक्रम है तो अगले महीने क्या करना है ये आप लोग ही तय करेंगे जो वहां के रहेंगे। कि अगले महीने हमको स्वास्थ्य शिविर कराना है, कि अगले महीने चलो सामूहिक विवाह करवाएंगे, कि अगले महीने फलाना गांव में जाएंगे, पूरा नगर सफाई, नगर कीर्तन, सामूहिक भोजन, संकल्प सभा करवाएंगे। और महीने 2 महीने में मैं स्वयं भी आऊंगा, कम से कम 2 महीने में एक बार तो आऊंगा सभी शक्ति केंद्र में। शक्ति केंद्र बनाने के लिए कम से कम 100 लोग चाहिए, 100 लोगों का पंजीयन होगा। तो 100 का पंजीयन होने पर हम एक दीक्षांत कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें सबको बैच बिल्ला दिया जाएगा, वस्त्र दिए जाएंगे और 1 दिन का कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन उसके लिए कम से कम 100 का पंजीयन एक शक्ति केंद्र में जरूरी है। केवल 10-15 किलोमीटर में एक शक्ति केंद्र बनेगा, ताकि आपको जब भी उसी एरिया में काम करना है 10 से 15 किलोमीटर में ही काम करना है। इसमें हम प्रभात फेरियां निकाल सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, कोई भी आयोजन कर सकते हैं। गरीब कन्याओं का विवाह करवाइए ना, वृक्षारोपण कराइए ना, रक्तदान शिविर कीजिए, स्वास्थ्य शिविर कीजिए, सिलाई प्रशिक्षण दिलवाइए, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, स्वरोजगार मूलक हो, नशा छोड़ने के लिए संकल्प सभा का आयोजन हो, ये सब कुछ कर सकते हैं। बात आती है कि पद नहीं होगा। दूसरा, इसमें चंदा कभी नहीं लिया जाएगा, इसको और सुन लीजिएगा। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का गठन मान लीजिए बकेला क्षेत्र में 100 लोगों का हो गया, तो अगले महीने क्या कार्यक्रम करना है, कहाँ करना है, इतना ही आपको तय करके बताना है। उसमें उस कार्यक्रम में जो भी खर्चा आएगा, चाहे ट्राईसाइकिल देना हो, सिलाई मशीन देना हो, कंप्यूटर प्रशिक्षण हो, स्वास्थ्य शिविर
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।